हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे वृद्धि एंड विकास को प्रभावित करने वाले कारक। साथ में जानेंगे शैशव अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, शिक्षा में विकास कैसे होता है। दोस्तों, वृद्धि एंड विकास से ये क्वेश्चन आपका रहेगा ही, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं विकास को, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, ऑलरेडी मैं वृद्धि और विकास के बारे में बहुत बार, मतलब मेनी टाइम्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि वृद्धि किसे बोलते हैं, विकास किसे बोलते हैं। दोस्तों, वृद्धि हम लोग उसी को बोलते हैं जब बच्चा का फिजिकल चेंजिंग होता है, बॉडी में उसका हाइट में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, मोटापाई में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग वृद्धि बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन विकास क्या है? बच्चा के अंदर में जो इंटरनली जो चेंजिंग होता है, जैसे संवेगात्मक चेंजिंग, संज्ञानात्मक चेंजिंग, उसका लैंग्वेज में, भाषा में परिवर्तन होना, बच्चा के अंदर में सोशलाइजेशन आना, ये सारे जो परिवर्तन होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग विकास बोलते हैं, जो कि इंटरनली जो चेंजिंग होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, और शैशव अवस्था के बारे में डिटेल्स जानेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, और क्लास आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसीलिए मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। ठीक है ना। देखो, विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक, जैसे पहला हो गया आपका अनुवंशिक। देखो, अनुवंशिक क्रम क्या है? अनुवंशिक क्रम मतलब होता है जेनेटिक। एक मम्मी पापा अगर काला होगा, गोरा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, तो बच्चा भी उसी टाइप का होगा, क्योंकि मम्मी पापा के अंदर में जो जीन है, जो अनुवंश है उसका, वही बच्चे के अंदर में ही आता है। तो माता पिता के गुण एवं अवगुण, अगर गुण अच्छा है तो गुण आएगा, अगर अवगुण है माता पिता तो बच्चा भी अवगुण होगा। तो माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगर उसका मम्मी पापा अच्छे होंगे तो बच्चा भी इन जनरली अच्छा होता है। ठीक है, यह शारीरिक तथा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करता है। अगर बच्चा का मम्मी पापा अगर सुस्त होंगे, अगर फिजिकली वो फिट रहेंगे, तो उनका शारीरिक विकास, शारीरिक जो चेंजिंग होगा, शारीरिक बच्चा का जो शरीर का गठन होगा वो अच्छा होगा। अगर बच्चा का मम्मी पापा का मानसिक कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो इन जनरली उसका बच्चा का भी मेंटल प्रॉब्लम और मानसिक विकास उसी टाइप का ही होगा, उसका मम्मी पापा जैसा, क्योंकि वंशानुक्रम के चलते। ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण। दोस्तों, वातावरण बच्चा जहां पे रहता है उसका आस पड़ोस का जो एटमोस्फेयर, उसका फिजिकल, मतलब जो जो एरिया में रहता है, इन जनरली अगर एक इंडिया का और एक चाइना का, एक स्विट्जरलैंड का, अगर तीन बच्चा का, तीनों का एटमोस्फेयर अलग अलग है, इसीलिए तीनों का डेवलपमेंट अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है ना। तो बच्चा का भौतिक परिवर्तन, जैसे मौसम, हर एक एरिया का मौसम अलग अलग होता है। ठीक है ना। अगर आप कश्मीर चला जाइएगा तो कश्मीर में काला आदमी बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मौसम ही उसका वहां का ऐसा ही है, पूरा ठंडा रहता है। अगर वही चीज हम लोग चले जाएंगे केरल की तरफ में, तो वहां पे आपको ऑपोजिट मिलेगा। ठीक है। तो मौसम, तापमात्रा, वहां का समाज एवं सांस्कृतिक बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। तो वातावरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा का विकास और वृद्धि को प्रभावित करने के लिए। ठीक है ना। दूसरे तरफ में अगर हम लोग देखेंगे वातावरण इन द सेंस कि अपना परिवेश भी कैसा होता है। अगर एक बच्चा का परिवेश मतलब एडुकेटेड नहीं है, सिर्फ पियक्कड़ वाला, दारू वाला इंसान रहता है, तो अगर एटमोस्फेयर यानी कि उसका आस पड़ोस भी अगर सही नहीं है, उसका सांस्कृतिक, उसका कल्चर भी सही नहीं है, तो बच्चा का डेवलपमेंट भी सही नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ से उसका जो भौतिक परिवेश, मतलब यानी कि मौसम, तापमात्रा के चलते भी बच्चा का विकास और वृद्धि में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो अधिगम और विकास जटिल रूप का अंत संबंधित है। ठीक है ना। वह वातावरण समृद्धि और विविधतापूर्ण की विकास, मतलब जिस एरिया का वातावरण जिस टाइप का होगा, बच्चा का फिजिकल और मेंटल उसका उसी तरीके से विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लैंगिक भिन्नता। एक लड़का और एक लड़की दोनों में फिजिकली और मेंटली जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग होता है।
कुछ स्टेज में लड़की का फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होता है, लड़का का फिजिकल ग्रोथ कम होता है, ठीक है ना। तो परिपक्वता के लक्षण बालिकाओं में, लड़कियों में बालक के अपेक्षा जल्दी विकसित होता है। आप भी एक चीज जानते हो कि एक लड़की जो है बहुत जल्दी ग्रो होता है, उसका फिजिकल चेंजिंग जल्दी परिवर्तन होता है ऑन कंपेयर टू लड़का, ठीक है ना। तो किसी अवस्था में बालक की गति लड़कियों में तीव्र होते हैं, किसी अवस्था में लड़कियों में। तो कोई कोई अवस्था में लड़की जल्दी ग्रो होता है, कोई कोई अवस्था में लड़का का फिजिकल चेंजिंग ऑन कंपेयर टू लड़की ज्यादा होता है, ठीक है। अब आता है पौष्टिक खाना। एक बच्चा का, जब बच्चा उसका मम्मी का पेट में रहता है, उस समय से अगर उसको पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो उसका फिजिकल और मेंटल दोनों का डेवलपमेंट में बाधित होगा, ठीक है ना। तो शिशु जब गर्भ में होता है, गलती है ये, गर्भ में होता है, तब ही उसका माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए और जन्म के बाद भी उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण आदि का आवश्यकता होती है। उचित पोषण वृद्धि और विकास से अच्छे होते हैं। मतलब एक बच्चा को अगर सही तरीके से पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो उसका फिजिकल मेंटल दोनों का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चा जब माँ के पेट से रहता है तभी मम्मी को ही पौष्टिक खाना दिया जाता है कि माँ और बच्चा दोनों का हेल्थ सही रहे, दोनों बच्चा का मेंटल फिजिकल सारा चीज सही तरीके से सही समय पे विकसित हो पाए। शारीरिक क्रिया अर्थात व्यायाम व्यक्ति को स्वस्थ एवं सक्रिय बना देता है। फिजिकल, अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वो फिजिकल, मतलब हम लोगों का जो फिजिकल ग्रोथ में और मेंटल ग्रोथ दोनों में एक्सरसाइज जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों। कुछ कुछ हार्मोन के चलते हम लोगों का विकास में भी परिवर्तन होता है, प्रभावित करता है, विकास को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे 3 अवस्था में से एक अवस्था के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि शैशव अवस्था के भिन्न पक्षों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों कमेंट अगर नहीं डाले हो तो कमेंट डालो और लाइक करना मत भूलो। हाँ, क्लास अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी जरूर करो, लेकिन लाइक या डिसलाइक दोनों में कुछ करो तो मुझे पता चलेगा कि नहीं आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। देखो नेक्स्ट है आपका, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शैशव अवस्था के बारे में कंप्लीट, ठीक है ना। तो शैशव अवस्था का शारीरिक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे, इसी से क्वेश्चंस आता है। लास्ट टाइम आप पूछ दिया था क्वेश्चंस टेट में 2016 में, जन्म के समय में शिशु का भार कितना होता है, तो ये 7 पाउंड अप्रोक्स होता है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। शारीरिक विकास, शैशव अवस्था का शारीरिक विकास में क्या होता है। देखो शारीरिक विकास का तात्पर्य शरीर के अंग में वृद्धि, उसका परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है। शैशव अवस्था की पूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक होता है, ठीक है। तो जन्म के समय में शिशु का लंबा प्राय 51 सेंटीमीटर होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो जन्म के समय शिशु की भार 3 किलोग्राम नहीं तो 7 पाउंड अप्रोक्स होता है, इसको भी ध्यान में रखना, बार बार क्वेश्चन में आया हुआ है। जो इस अवस्था के अंत तक 5 से 6 गुना हो जाता है। मतलब शैशव अवस्था जब तक उसका खत्म होता है तब तक उस एज उसका 5 से 6 गुना उसका वेट में परिवर्तन हो जाता है। शिशु का धड़कना अनियमित रहता है। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसका धड़कन बहुत तेज रहता है, लेकिन जैसे जैसे खाना खाते रहता है, जैसे जैसे उसका फिजिकल चेंजिंग होते रहता है तो वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना। वही लिखा है, जैसे जैसे बच्चे ठोस आहार ग्रहण करने लगता है तो उसका पाचन तंत्र जो है फिर से नॉर्मल होने लगता है उसका धड़कन। शैशव अवस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। शैशव अवस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रिय का क्षमता का विकास होना। इस विकास के अंतर्गत भाषा, देखो मतलब मानसिक मेंटल रिलेटेड डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है। भाषा, बोलना एक मेंटल क्रिया है, ठीक है ना। शरण रखना, स्मृति, शरण रखना जो है ना, मेमोराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मेमोरी जिसको बोलते हैं, वो भी आपका मानसिक मेंटल एक्टिविटी है। भाषा बोलना भी एक मेंटल एक्टिविटी है। तर्क करना, ठीक है ना, एक मेंटल एक्टिविटी है। चिंतन करना एक मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है ना। कल्पना करना मेंटल एक्टिविटी है। निर्णय लेना, कुछ भी चीज का डिसीजन लेना, ये सारा जो है मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो शैशव अवस्था में क्या होता है, शैशव अवस्था में इस विकास के अंतर्गत भाषा, स्मृति, शरण, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसे योग्यताओं का शामिल किया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है मेंटल विकास में इंक्लूड किया जाता है शैशव अवस्था से ही। जन्म के प्रथम वर्ष के अंतर्गत यानी कि 5 माह में शिशु का रोना, हाथ पैर मारना, जोर आवाज करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, माँ को देखकर मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़कर मुंह में लेना, जैसे
क्रियाएं करता है। बच्चा ये सब करता है 2 माह 10 माह तक की अवस्था में नाम बोलना, जैसे ही 10 माह का हो जाता है ना, 10 मंथ का हो जाता है, तब वो बोलने लगता है धीरे धीरे। ताली बजाना, वस्तुओं को छूना, तोड़फोड़ करना आदि क्रियाओं करने लगता है, ठीक है ना, शैशव अवस्था में ही। 2 वर्ष की अवस्था होने पर शिशु वाक्य का रचना करता है, वाक्य मतलब धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। इसमें वर्ड बोलता है, इसमें सेंटेंस बोलना लग जाता है, वस्तु का नाम लेना, सरलता से चलना आदि अपना आवश्यकताओं को भी बोलने लगता है बच्चा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे शैशव अवस्था का सामाजिक विकास कैसे होता है। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके अंदर में सोशलाइजेशन नहीं रहता है। उसका सामाजिक एक ही चीज है, उसका फैमिली जो है ना उसके लिए सामाजिक है, और फैमिली से ही वो सीखता है, सामाजिकरण सोशलाइजेशन आता है उसका फैमिली से ही। जब धीरे धीरे बच्चा तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, तब देखेगा कि नहीं एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, एक दूसरे का बात सुन रहा है, तब बच्चा भी धीरे धीरे पैदल चलेगा, बात बोलेगा, एक सामान एक दूसरे से लाएगा, तो वहां से सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे उसकी शारीरिक मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होने लगता है, ठीक है। शिशु की सामाजिकीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होता है। एक दूसरे के जब कोऑर्डिनेट होता है वो लोग, वहां से स्टार्ट होता है। जन्म से कुछ दिनों तक शिशु सजीव और निर्जीव चीजों में भेद नहीं समझता है, लेकिन माता पिता का अन्य व्यक्ति के बारे में संपर्क में आने से वह कुछ दिनों में ही मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा जब संपर्क में आता है, पहले तो मम्मी का संपर्क में आएगा, धीरे धीरे उसका बाकी फैमिली मेंबर के संपर्क में जैसे ही आता है, उसके अंदर में सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, सामाजिक विकास उससे प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संवेगात्मक परिवर्तन, मतलब जो विकास होता है। दोस्तों संवेगात्मक का मतलब क्या होता है? ये होता है इमोशन, मतलब ईर्षा करना, आनंद करना, घृण करना, प्यार करना, ये सारे जो है ना संवेगात्मक में आता है, संवेग से रिलेटेड जो होता है, इमोशन जो होता है, ठीक है ना। तो ये शैशव अवस्था में क्या विकास होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिशुओं में संवेगात्मक विकास जन्म से ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चा डरता है, रोता है, ठीक ना, ये आपका संवेग से रिलेटेड है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बच्चा जो है ना वो जब से पैदा होता है तब से संवेगात्मक विकास उसके साथ ही आता है, जन्म से ही रहता है, आरंभ हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ शिशु भय और क्रोध के संवेग दिखाई देती है। बच्चा जब सबसे छोटा रहता है ना, एकदम बचपना जिसको बोलते हैं, एकदम पैदा लिया, उस समय उसका क्या होता है, उसके अंदर में भय रहता है, क्रोध रहता है, गुस्सा जाता है, और धीरे धीरे ईर्ष्या भी होने लगता है, आनंद होने लगता है, धीरे धीरे होता है, फिर घृणा होता है, आदि संवेग भी देखने को लगता है। मतलब धीरे धीरे एक्टिविटी ये सब होता है, ईर्ष्या करना, आनंद करना, घृण करना, ये सब धीरे धीरे होता है। लेकिन आपका प्यार और क्रोध जो है ना वो उसका बचपन से, जब से पैदा होता है तब से रहता है। लगभग 3 वर्ष की आयु तक सभी संवेग का विकास हो जाता है। 3 वर्ष तक जो है ना जितना भी संवेग रिलेटेड है सबका विकास हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे शैशव अवस्था में शिक्षा कैसे होता है। देखो बच्चा सबसे ज्यादा से तेजी से सीखता है शैशव अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा सीखता है इसी उम्र में, ठीक है। इसीलिए शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो। तो इस उम्र में, इस अवस्था में उसको ऐसा शिक्षा मिलना चाहिए जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हो, ठीक है ना, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में। अतः इसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए, उचित पोषण होना चाहिए, जिज्ञासा का संतुष्टि, बच्चा जो पूछता है उसको उचित उसका आंसर मिलना चाहिए, ठीक है ना, आत्म प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए, खेल द्वारा शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, मानसिक क्रिया के अवसर आदि को प्रदान करना चाहिए बच्चा को, कि उससे उसका शिक्षा अच्छा से पूरा हो सके, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसे लगा बिल्कुल कमेंट में बताएं, और हम लोग धीरे धीरे पूरा सीडीपी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया हूं कि वेरी रिसेंटली मैं आपका सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।